46। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। आदाब नाजरीन, पेश खदमत है उर्दू खबरों का बुलेटिन। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के 470 नए मामलात आज आए सामने, मजीद 9 मरीज अज़जान। लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू ने किया बाहू फोर्ट और महामाया मंदिर के बीच रोप वे सहूलियात का इफ्तिताह। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक खान ने श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान ईद उल अजहा के हवाले से इंतजामात का लिया जायज़ा। और पाकिस्तानी अफवाज ने पूंछ के मनकोट सेक्टर में एक बार फिर की सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में आज नोवेल कोरोना वायरस के मजीद 470 मामलात सामने आए हैं, जबकि 9 मरीजों की मौत भी वाक़ा हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 474 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए हैं, जिसके साथ ही अब तक सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद बढ़कर 10,402 हो गई है। कोविड-19 के बारे में आज जारी किए गए सरकारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक कोरोना वायरस से जम्मू कश्मीर में जाँ बहक होने वाले मरीजों की कुल तादाद 321 हो गई है। अब तक सामने आने वाले कोविड-19 के मरीजों की कुल तादाद 18,390 हो गई है, जिसमें से सरगर्म मामलात की तादाद 7,667 है। मीडिया बुलेटिन में कहा गया है कि आज सामने आने वाले 470 केसों में से 161 जम्मू सूबे से, जबकि 309 केस कश्मीर सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं। उधर मुल्क में कोविड-19 से मुतासर सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 9 लाख से तजावुज़ कर गई है। इस तरह मुल्क में शफायाब होने की शरह 63.92% हो गई है। शरई अमवात मजीद कम होकर 2.28% हो गई है। सेहत व ख़ानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक मुल्क में अब तक 9,17,568 अफराद सेहतयाब हुए हैं। सिर्फ पिछले 24 घंटों में ऐसे 31,991 मरीज़ शफायाब हुए हैं। वजारत सेहत ने बताया है कि गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 49,931 नए मामलात भी सामने आए हैं, जो मुल्क में एक ही दिन में सामने आने वाली सबसे ज़्यादा तादाद है। इस बीच एक ही दिन में 708 अमवात की भी इत्तला मिली है। दरियासना भारत ने एक ही दिन में कोरोना वायरस नमूनों के 5 लाख से ज़्यादा टेस्ट करके एक कारनामा अंजाम दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने आज जम्मू में बाहू फोर्ट मंदिर और महामाया मंदिर के दरमियान रोप वे खदमात का इफ्तिताह किया। इन सहूलियात में रेस्तोरां, वॉकवेज, लॉन और बैतुल खुला शामिल हैं। LG की जानिब से इफ्तिताह किए गए रोप वे से पिलग्रिमेज टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ये रोप वे जम्मू शहर के 3 बड़े मंदिरों पीर खो टेम्पल, महामाया मंदिर और बाहू फोर्ट मंदिर को आपस में मिलाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक खान ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग की सदारत करते हुए वादी में कुर्बानी के जानवरों और दीगर अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी का जायज़ा लिया। मीटिंग के दौरान मुशीर को बताया गया कि वादी में ईद से कबल लोगों को ज़रूरी साजो सामान की फराहमी यकीनी बनाने और बाज़ारों का मुआयना करने के लिए टीमें तश्कील दी जा रही हैं। मीटिंग में बताया गया कि श्रीनगर शहर में कुर्बानी के जानवरों की खरीद व फरोख्त के लिए 16 मकामात की निशानदेही की गई है, जबकि वादी के दीगर कस्बों में भी इसी तरह के इकदाम किए गए हैं। इस दौरान मुशीर ने डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और IGP कश्मीर को हिदायत दी कि वो कुर्बानी के जानवरों के माकूल नरखों पर खरीद फरोख्त को यकीनी बनाएं। मीटिंग में उमरी सारिफीन महकमे के डायरेक्टर ने बताया कि माही जुलाई का राशन लोगों को पहले ही फराहम किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के एक और मुशीर KK शर्मा ने कहा है कि माइक्रो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जम्मू कश्मीर के तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के मौके कायम करने के साथ साथ मईशत में भी नुमाया रोल है। वो आज JNK खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बोल रहे थे। उन्होंने माइक्रो इंडस्ट्री को हिदायत दी कि वो तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों की हर तरह की मदद करें ताकि वह फ़वाइद हासिल करने के लिए आगे आ सकें। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने आज लेपर्ड कॉलोनी बहरार का दौरा करके वहां पर जारी तरक्याती सरगर्मियों और मुकीम लोगों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लिया। उन्होंने इस मौके पर मुतल्लिकीन को हिदायत दी कि कोविड के मरीजों के लिए एक बाज़ाबातकारी पॉलिसी मुरतब की जाए। डिविजनल कमिश्नर ने कोविड मरीजों के बच्चों को स्कॉलरशिप दिए जाने पर भी जोर दिया ताकि वह अपनी तालीम बगैर किसी मुश्किल के जारी रख सकें। उन्होंने रह जाने वाले मरीजों को भी फौरी तौर रिहायशी सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी। दौरे के दौरान डिविजनल कमिश्नर ने लेप्रेसी अस्पताल का भी दौरा किया और वहां पर अद्वियात की दस्तियाबी और दीगर तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लिया। उन्होंने मौके पर ही अस्पताल में बहाली का काम हाथ में लेने की हिदायत देते हुए कोविड के मरीजों के लिए बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी पर जोर दिया। मज़ीद खबरें इस वक्फे के बाद।
बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। अब बाकी खबरें। पाकिस्तानी फौज ने सीज फायर की फिर खिलाफवर्जी करते हुए आज पूंछ जिला के मनकोट सेक्टर में कंट्रोल लाइन के नजदीक बिलाजवाज छोटे हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग और मोटार से शदीद गोलाबारी की। फौजी तर्जुमान कर्नल देवेंद्र आनंद ने बताया कि आज सुबह 10:30 बजे के आसपास पाकिस्तानी फौज ने बिलाजवाज फायरिंग की। सरहद की निगरानी करने वाले मुस्तैद भारतीय फौजियों ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। आज साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने डॉक्टर कलाम को फहम फरास्त, दानिशमंदी और सादगी की मिसाल करार दिया है। एक ट्वीट में अमित शाह ने कहा कि डॉक्टर कलाम अवाम के सदर थे जिन्होंने साइंस से लेकर सियासत तक कई शोबों में अपनी छाप छोड़ दी। उन्होंने कहा कि इल्म और जानकारी के लिए डॉक्टर कलाम की अनथक कोशिशों से तहरीक मिलती रहेगी और ख़ुद कफील भारत के नज़रिए के लिए काम करने की भी तरगीब मिलेगी। इधर इत्तलात नशरियात के वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने भी नामवर साइंसदान और टीचर डॉक्टर कलाम को खराज अकीदत पेश किया है। उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। डॉक्टर कलाम का 27 जुलाई 2015 में शिलोंग में इंतकाल हुआ था। वो उस वक्त तलबा को लेक्चर दे रहे थे। CPIM ने जम्मू कश्मीर में तमाम सियासी लीडरों की फौरी रिहाई और कम्युनिकेशन लॉकडाउन को फौरी तौर ख़त्म करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि मरकज़ी सरकार ने जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल कवानीन में तरमीम करके यहाँ के अवाम के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की है। एक बयान में पार्टी ने कहा कि नई मीडिया पॉलिसी लाकर जम्मू कश्मीर में मीडिया को बराह रास्त ब्यूरोक्रेसी और सिक्योरिटी हुकाम के हवाले कर दिया गया है। पार्टी की सेंट्रल कमेटी ने अपने 2 रोज़ा ऑनलाइन मीटिंग में अगस्त 2019 में गिरफ्तार किए गए सभी अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा दोहराया है। इस दौरान PDF के चेयरमैन हकीम यासी ने जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि लोगों की ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए मरकज़ी सरकार को जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा जल्द बहाल कर लेना चाहिए, जैसा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने पार्लियामेंट में भी वादा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जब तक जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल नहीं किया जाता तब तक वो असम्बली इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। PTI के साथ बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो अपने वक्त की सबसे बाइख्तियार असम्बली के लीडर रहे हैं और वो मुल्क की सबसे कमज़ोर असम्बली के मेंबर किसी भी हाल में अब बनना पसंद नहीं करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने ताहम कहा है कि वो अपनी पार्टी और जम्मू कश्मीर के अवाम की खिदमत करते रहेंगे। दनियासना BJP लीडर डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला के उस बयान की कड़ी मुखालफत की है जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल किए जाने तक चुनाव बाइकआउट की धमकी दी है। दरख्शान अंद्राबी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके लीडरों को मौका परस्ताना करार दिया है और कहा है कि अमन कानून की सूरत हाल बेहतर होने के फ़ौरन बाद जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मरकज़ी सरकार के उन अवाम मुखालिफ इक़दामात की कड़ी नुक्ताचीनी की है जिनके तहत जम्मू कश्मीर की आईनी हैसियत को यकतरफा तौर पर ख़त्म कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर जैसी तारीखी रियासत को मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाकर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर पर ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए पार्टी के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत ने अगर अवाम मुखालिफ इक़दामात को तर्क नहीं किया तो इनके संगीन नताइज बरामद होंगे जो पूरे मुल्क के लिए नुकसानात का बाइस होंगे। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला मरकज़ के पिछले साल के 5 अगस्त के फैसलों को पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलने की उम्मीद है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने आज महकमा माल के अफसरों को हिदायत दी कि वो लोगों को बेहतर खिदमात व सहूलियात फराहम करने के लिए लगन और तनदेही से काम करें।
ایک میٹنگ میں عید کے حوالے سے کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے افسروں کو ہدایات دیں کہ وہ پہلے سے جاری کردہ احکامات کو نافذ العمل کرائیں اور یہ بات یقینی بنائیں کہ عید الاضحیٰ سے قبل لاک ڈاؤن میں دی جانے والی رعایت کے دوران ضلع میں صرف 50% دکانیں ہی کھلی رہیں۔ ڈی سی بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد نے آج ڈائریکٹر اربن لوکل باڈیز ریاض احمد وانی کی موجودگی میں میونسپل کونسل بانڈی پورہ کا افتتاح کیا۔ انہوں نے اس موقع پر 14ویں مالی کمیشن کے تحت کونسل کو کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگانے کے لیے 3 ہاپرز اور لوڈرز گاڑیاں بھی فراہم کیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ میونسپل کمیٹی بانڈی پورہ کا درجہ بڑھا کر اسے حال ہی میں میونسپل کونسل کا درجہ دیا گیا ہے۔ ضلع اننت ناگ میں پینے کے پانی کی قلت کو دور کرنے کی خاطر جل شکتی کی مرکزی وزارت کے قومی پروگرام ہر گھر نل سے جل کے تحت ضلع اننت ناگ کے لیے 633 کروڑ روپے کے منصوبوں کو منظوری دی گئی ہے۔ اس منصوبے کا آج ضلع ترقیاتی کمشنر کے سدھا کی صدارت میں ہوئی ایک میٹنگ میں منظوری دی گئی۔ اس دوران بتایا گیا کہ ضلع میں 56,032 گھرانوں کو نلوں کے ذریعے پانی فراہم کیا جا رہا ہے، جبکہ 70,222 گھرانوں کو اس مشن کے تحت نل کے ذریعے پانی فراہم کرنے کا منصوبہ ہے۔ ڈپٹی کمشنر گاندربل شفقت اقبال نے آج ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے ضلع میں IRDF کے تحت تعمیر کیے جا رہے ترقیاتی پروجیکٹوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں ضلع سطح کے سبھی متعلقہ افسروں نے شرکت کی اور اس دوران بتایا گیا کہ نبارڈ کے IRDF کے تحت ضلع میں اس وقت مختلف سیکٹروں میں 38 پروجیکٹ چل رہے ہیں اور ان پر 11,847 لاکھ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ سری نگر جموں شہر پر آج ایک سڑک حادثے میں ایک شخص از جان جبکہ دوسرا زخمی ہوا۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک ٹاٹا موبائل گاڑی ڈگڈول کے مقام پر سڑک سے لڑک کر ایک گہری کھائی میں جا گری۔ جاں باک ہونے والے شخص کی شناخت منیر احمد کے بطور ہوئی ہے۔ اس حادثے میں گاڑی میں سوار مویشی بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اونتی پورہ میں لاک ڈاؤن اور SOPs کی خلاف ورزی کرنے کی پاداش میں پولیس نے 34 ڈرائیوروں کے علاوہ دیگر 35 افراد پر جرمانہ عائد کیا ہے۔ اس دوران پولیس نے خلاف ورزی کے مرتکب ڈرائیوروں اور عام لوگوں سے 17,500 روپے کا جرمانہ بھی وصول کیا ہے۔ شوپیان میں R&B محکمے نے شیخ مولا شاداب کریوا کے لوگوں کی برسوں کی مانگ کو پورا کرتے ہوئے علاقے کو ضلع صدر مقام سے جوڑنے کے لیے 2 کلومیٹر لمبی رابطہ سڑک پر تعمیر کا کام شروع کر دیا ہے۔ اس سڑک کی تعمیر سے علاقے کے 4 دیہات کو مین روڈ کے ساتھ جوڑا جائے گا اور علاقے میں سڑک روابط بڑھ جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر بارہمولہ GN نیتو نے آج افسروں کی ایک میٹنگ میں ضلع میں آنے والی یوم آزادی کی تقریب کے سلسلے میں مختلف انتظامات کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ بارہمولہ میں بڑی تقریب ضلع پولیس لائنز میں منعقد ہوگی، جس میں مہمان خصوصی قومی پرچم لہرائیں گے اور حفاظتی عملے کی مختلف ٹکڑیوں کی طرف سے پیش کیے جانے والے مارچ پاسٹ پر سلامی لیں گے۔ آثار شریف پنجورہ شوپیاں کے متولی میر بشیر احمد نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کے پیش نظر لوگوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے انتظامات کریں۔ انہوں نے ایام عید کے دوران بجلی اور پانی کے بلا خلل سپلائی یقینی بنانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ وترگام سوپور میں 32 آر اور ریڈ کراس سوسائٹی کی جانب سے ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ کا اہتمام کیا گیا، جس میں فوج کے کئی رضاکاروں نے رضاکارانہ طور پر اپنے خون کا عطیہ پیش کیا۔ نامور شاعر، ادیب اور وکیل غلام نبی نیازی SMHS ہسپتال سری نگر میں دل کا دورہ پڑنے سے آج علل صبح انتقال کر گئے۔ ان کو بڑگام کے آبائی قبرستان میں سپرد لحد کیا گیا۔ مرحوم کا چہرم بروز جمعہ 31 جولائی کو ان کے آبائی گھر بڑگام میں انجام دیا جائے گا۔ ادھر وادی کے ایک سرکردہ تاجر اور سماجی کارکن مرحوم غلام حسن گانی بیڑابا کی اہلیہ کرسو راج باغ میں انتقال کر گئی ہیں۔ مرحومہ کے لواحقین کے مطابق موجودہ وبائی صورتحال کی چلتے تقریب پرسی صرف 3 دن ہوگی، جبکہ کوئی اجتماعی فاتح خوانی نہیں ہوگی۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.5 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم درجہ حرارت 19.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36.4 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 27.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ادھر مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36.2 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم درجہ حرارت 24.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔